तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश हिंदी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों को एकदम शुरू से जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है, वो भी व्यंजन वर्ण के साथ, जिसको हम लोग अपने भाषा में क ख ग घ कहते हैं। क्या कहते हैं? क ख ग। ये तो जो है सब किसी को मालूम होगा, क्योंकि वो लोग सर्च भी कर लेते हैं क ख ग बोल करके। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, इस पे जो है मैं आज का ये वीडियो बनाने वाला हूं। और आप लोग को मेन बात बता दो कि इस वीडियो में जो है मैं आप लोग को व्यंजन और पढ़ने का ट्रिक बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं दोस्तों? ट्रिक बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ट्रिक भी आपको पता चलेगा और ये भी याद भी होगा। क ख ग आपको इंग्लिश में याद होगा और बिना व्यंजन वर्ण के आप लोग ना ही इंग्लिश पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये वीडियो हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैं ये ट्रिक यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मैं इसको हिंदी में लिखा हूं क। क्या लिखा हूं? क। और फिर इसके बाद आता है ख, ख के बाद आता है गो, गो के बाद आता है घ और फिर घ के बाद आता है अंग। तो हिंदी में तो कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ट्रिक ये है, देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग के साथ मैं लिखा हूं के। क्या लिखा हूं? के। उसके बाद यहाँ पर एक नया मीनिंग का यूज करेंगे, जैसे कि ख लिखने के लिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, के लिख दिया मैं। और सेम इसी ख को लिखने के लिए, यानी क के बाद आया है, क के बाद ख को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं के को लिखूंगा। इसी के को जो है यहाँ पर उतारूंगा और एक नई मीनिंग का यूज करूंगा। वो मीनिंग होगा एच, तो के एच से ख। और ये गो के लिए मैं एक नया मीनिंग का फिर यूज करूंगा, वो है जी, जिसको जी से जो है गो होता है और ये के एच से ख होता है। और फिर इसी जी को जो है मैं यहाँ पर उतारूंगा और फिर जो ये एच लिखा हूं, इस एच को यहाँ पर लिखूंगा, तो जी एच से हो गया घ। उसके बाद फिर एन और जी का यूज करूंगा, यानी ये एन हो गया नया मीनिंग और ये जी का यूज करूंगा, तो एन जी से हो गया अंग। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि एक मीनिंग को छोड़ करके फिर एक नए सेंटेंस का यूज हो रहा है और सेम मीनिंग का यूज जो है लिखा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। और मैं आप लोग को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ये क ख के साथ ही नहीं, बल्कि च से लेकर प य तक इन सभी मीनिंग अक्षरों के साथ भी इस मीनिंग का यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आया है च, छ, ज, झ, इ। तो यहाँ पर सी एच से मैं च लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सी एच से च लिखूंगा और सेम इसी सी एच को उतारूंगा यहाँ पर छ लिखने के लिए। देखिए, सी और यहाँ पर डबल एच लिखूंगा। सी एच लिख दिया और एक और एच लगाऊंगा, तो सी डबल एच से होता है छ। और एक नया मीनिंग का यूज करूंगा जिसको हम लोग जे कहते हैं, तो जे से हो गया ज। और इसी जे को फिर उतारूंगा, जिससे मैं आप लोग पहले बताया हूं, उसी सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, जी एच को उतार दिया तो झ हो गया। फिर एक नया मीनिंग का यूज करके वाई और एन से य लिखेंगे, यानी कि ये तबादला हो रहा है। यहाँ पर देखिए तबादला हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिनको समझ नहीं आता होगा, इस वीडियो को देखकर उनको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये है ट, ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ड के बाद ढ, ढ के बाद अण। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टी। और सेम मीनिंग को यहाँ पर देखिए, टी हो गया और सेम मीनिंग को यहाँ पर लिख करके एच लगा दूंगा, तो टी एच से हो गया थ। फिर नया मीनिंग का यूज करूंगा, जिसको हम लोग डी कहेंगे, और डी से ड हो गया। फिर इसी डी को यहाँ पर लिखूंगा और एच को लगाऊंगा, डी एच से ढ हो गया। उसके बाद अण लिखने के लिए हम लोग एन लिखेंगे, तो यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेम उसी तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अंतर होता है, इंग्लिश में सेम लिखा जाएगा। तो देखो, तो थ, द, ध, न। तो टी से त लिखे हैं, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है? प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर पी लिखूंगा और इसी पी को लिखकर एच लगा दूंगा, तो पी एच से फ हो गया। नए मीनिंग का यूज करूंगा बी, और बी को लिख करके सेम एच को लगा दूंगा, भ हो गया। और यहाँ पर मैं एम लिखूंगा, तो एम से होता है म, यानी कि पी से प, पी एच से फ, बी से व, बी एच से व और एम से म। उसके बाद ध्यान देंगे उसी तरीके से य र के भी साथ होता है। ये है य, र, ल, व, तलाबे स। ये तलाबे सा किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तालु से उच्चारण करते हैं इसलिए इसे तालाबे सा कहा जाता है। अब इसको लिखेंगे, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलाबे सा होता है। क्या होता है? एस एच से तलाबे सा। और तलाबे सा के बाद क्या आता है? यहाँ पर देखेंगे, मूर्धन स, दंस, ह, छ, त्र,
और ये ज्ञ। तो एस एच से तालाबे से लिखे और एस एच से ही मुदंश होगा और केवल एस से जो है दंश। उसके बाद एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये क्या है ज्ञ। क्या है दोस्तों ज्ञ, यानी कि जेड और एन से क्या होगा ज्ञ होगा। क्या होगा ज्ञ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था सिर्फ और सिर्फ व्यंजन और को ट्रिक के साथ याद करना था और सीखना था। तो क्लास जो है पूरा हो गया है। अगर आज का क्लास आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके